उम्मत के गमखार आका ने फरमाया, मदीने के ताजदार ने फरमाया, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, निकाह को आसान कर दो, गुनाह को मुश्किल कर दो। क्या फरमाने हुजूर का? निकाह को, जिना को हमने क्या किया? बिल्कुल आका ने फरमाया निकाह को आसान कर दो, जिना को मुश्किल कर दो। कौम ने क्या किया? बिल्कुल उल्टा कर दिया, निकाह को मुश्किल बना दिया, जिना को आसान बना दिया। गारे आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने इसीलिए कुरान मजीद में ऐलान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, मेरे महबूब की जिंदगी नमूने अमल है सबके लिए, हर इंसान के लिए मेरे आका की जिंदगी नमूना है। अब जो चाहे मुस्तफा की जिंदगी को देख ले और फैज़याब हो जाए, जो चाहे नबी की सीरत को पढ़ ले और मुस्तफीज हो जाए। और जब पढ़ने वालों ने पढ़ा ना हुजूर की सीरत को, जब बुग़्ज़ के चश्मे लगाकर लोग देखते हैं तो वो जो भी बोले वो उनकी कज फहमी है, मगर जब हकीकत की नजरों से कोई देखता है ना, तो कोई गैर भी देखता है तो मुस्तफा के कसीदे पढ़ने लगता है। कोई गैर भी देखता है ना तो मुस्तफा जाने रहमत के कसीदे फिर इस अंदाज से पढ़ता है। एक कहने वाला, मैं किसी अपने की बात नहीं कर रहा, गैर की बात कर रहा हूँ। इसी हिंदुस्तान, इसी यूपी से बिजनौर जिले से एक शख्स ताल्लुक रखता है, नाम है अशोक कुमार साहिल, मगर जिसे नबी की अजमत समझ में आ जाए। ताजदारे मदीना का कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफा के आशिकों, सुनो, अपने तो अपने गैर भी मेरे आका की तारीफ करते हैं, अपने तो अपने गैर भी मेरे मुस्तफा का नाम लिया करते हैं, आका की अजमतों का ऐलान किया करते हैं। अशोक कुमार साहिल नाम है, मगर कहने लगा, बड़ी अच्छी बात कही, कहने लगा, लोगों समझो समझो, मदीने वाले ताजदार का मकाम समझो, मदीने वाले आका की जात तो ये है, मदीने वाले मुस्तफा का मकाम तो ये है, ज़बान पर नाम आ जाए, अल्लाह की कसम परवरदिगार की रहमतें नाजिल होने लगती है, अल्लाह का करम नाजिल होने लगता है। कहने वाला कहता है, बड़े खूबसूरत अंदाज में कहता है, जिक्र रसूल जब से है मेरी ज़बान पर, जिक्र रसूल जब से है मेरी ज़बान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। एक नहीं बेशुमार ऐसे नाम है, मैं आपको गिनाता चला जाऊं, मगर बात यह है, जो हकीकत की नजरों से देखता है, मोहब्बत की नजरों से देखता है, उसे फिर हुजूर की जिंदगी और सीरत समझ में आती है। कुछ सीरत समझने वालों ने सीरत को अपने अपने हिसाब से समझा है, जिसे जहां अपना फायदा नजर आया उसने सीरत का वही पहलू उठा लिया, जिसे जहां अपने लिए कोई बात नजर आ गई फायदे की, उसने बस उसको पकड़ लिया। सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं, तो अपने मतलब की बात हो जाए। मौलवियों से मसला भी पूछते हैं ना, तो बस अपने मतलब की बात बता दे मौलाना, घुमा फिरा कैसे बताएंगे, और अपने ही मतलब की बात सुनने के हम आदी हो गए। यही वजह है कि हम नुकसान उठा रहे हैं। शादी का मौका आता है ना, हम खुशी के नाम पर खुराफात में मुलव्विस हो जाते हैं। तो हुजूर की जिंदगी के, हुजूर की सीरत के वो पहलू जो हमारी रहनुमाई करते हैं कि शादी कैसे हो, कब हो, किस तरह से हो, उनको नजरअंदाज कर देते हैं। और हम शादी के हवाले से अगर बात करें तो सबसे पहले तो हम ये बात करें कि शादी कब हो और क्यों हो। निकाह करना सुन्नत है हुजूर की। जब हम सुन्नत अदा करते हैं तो सुन्नत अदा करते वक्त हमें हुजूर का ख्याल आता है कि ये मेरे आका की सुन्नत है। बोलो सच्ची बात है कि नहीं?
कोई भी आदमी काम करे अगर उसे मालूम है ये सुन्नत है हुजूर की, तो जैसे ही उस काम को करेगा उसे फौरन ख्याल आएगा ये ताजदार मदीना की सुन्नत है, ये मेरे मुस्तफा करीम का तरीका है। लेकिन मैं हैरान हूँ, इस कौम को क्या हुआ, निकाह करने के लिए जब चलती है ये कौम तो इसको क्या ख्याल नहीं आता कि ये मेरे मुस्तफा का तरीका है, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, क्या ये ख्याल नहीं आता? अगर ख्याल आ जाए तो मेरा ख्याल है कि फिर सुन्नत अदा करते वक्त में नबी का ख्याल आएगा तो इंसान नाचना गाना नहीं करेगा, हंसना हंसाना नहीं करेगा, ये फजूल काम नहीं करेगा, ये गाजे बाजे नजर नहीं आएंगे, ये डीजे नजर नहीं आएंगे, ये शराबें नजर नहीं आएंगी, ये मदहोशियां नजर नहीं आएंगी, ये मस्तियां नजर नहीं आएंगी। अगर नजर आएगा तो मुस्तफा का तरीका नजर आएगा, अगर नजर आएगा तो मुस्तफा की सुन्नतों का हुक्म नजर आएगा, आका का तरीका नजर आएगा, मुस्तफा की सीरत नजर आएगी। लेकिन अजीब सुन्नत अदा करने वाले लोग हैं, सुन्नत अदा करने चले मगर सुन्नत अदा करते हुए जिसकी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं उस नबी को याद ही नहीं कर रहे हैं, उस नबी को भुला दिया, उस नबी को भुलाकर फिर सुन्नत अदा करने चले और याद आते हैं आका। कब याद आते हैं? जब कोई अपने मतलब की बात आ जाए तब दीन भी याद आ जाता है, मसलक भी याद आ जाता है, मजहब भी याद आ जाता है और आका के तरीके भी याद आ जाते हैं। बात अपने मतलब की आए, बात अपने फायदे की आए तो जायज ना जायज याद आ जाता है, और जब बात दूसरी चलती है सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया करते हैं। याद रखना मेरे अजीजों, तर्ज जिंदगानी को बदलना पड़ेगा, अपनी जिंदगी के तरीकों को बदलना पड़ेगा, मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन जाओ। खुदा की कसम हम तो यही कहते हैं, दुनिया को बताते हैं, हमारे बुजुर्गों ने ये बताया, ऐ लोगों मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को पढ़ो, तासुब का चश्मा हटा के पढ़ो, मफाद का चश्मा हटा के पढ़ो, जरा मोहब्बत से देखो आका की सीरत, फिर मुस्तफा का किरदार समझ में आएगा, फिर मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी समझ में आएगी। आका की सुन्नत अदा करो तो मुस्तफा जाने रहमत को याद किया करो, आका ने इस सुन्नत को किस तरह से अदा किया, मुस्तफा जाने रहमत ने कैसे अदा किया। दो मौके हमारे घरों में आते हैं, एक मौका ऐसा आता है कि हमें दीन याद आता है, हमें इस्लाम याद आता है, और एक मौका ऐसा आता है हम दीन इस्लाम को भूल जाते हैं, शरीयत की कदरों को भूल जाते हैं। दोनों शादियों के मौके हैं, लेकिन कब कब हमें याद आता है इस्लाम और कब भूल जाते हैं इस्लाम को, फर्क तुम भी समझते हो। अगर मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ, सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, गौर करना, अपने आप को देखना, अपने तर्ज जिंदगानी को देखना। जब हम शादी करने चले, जब बेटी की शादी करने चले हमें इस्लाम याद आ गया, जब बेटी की शादी करने चले हमें दीन याद आ गया, हमें दूसरा जालिम नजर आने लगा, हम कहने लगे बड़े जालिम हो गए लोग, इतना जहेज मांगते हैं, इतनी चीजें मांगते हैं, खाने की इतनी फरमाइशें किया करते हैं। जब हम बेटी की शादी करें तो हमें ये सब याद आता है, लेकिन जब हम अपने बेटे की शादी करने चले दीन को भुला देते हैं, इस्लाम को भुला देते हैं, आका के तरीके को भुला देते हैं। कल तक किसी को जालिम कह रहे थे, आज खुद जालिम बन गए, कल तक किसी को जालिम कह के उस पर ताना कशी कर रहे थे, आज खुद जालिम बन गए। अगर सामने वाला लड़की वाला 100 लोगों को खिलाने का कब्जा रखता है, हम 200 को लेकर बारात में जाते हैं, कई कई किस्म के खाने मांगा करते हैं। क्या हुआ मेरे अजीजों, ये दोहरी रविश नहीं तो क्या है, ये दोगलापन नहीं तो क्या है। एक वक्त आया तो रोने लगे, मजलूम बन गए, दूसरा वक्त आया तो फिर सीना अकड़ गया, फिर खुद ही जालिम बन गए। तो पता लगा कोई और नहीं है हमारे नुकसान का जिम्मेदार, कभी जालिम है हम, कभी मजलूम है। देने का नंबर आए तो मजलूम और लेने का नंबर आए तो जालिम। हमने कीमतें लगती हुई आपने भी देखी होंगी, हमने भी देखी होंगी। हमने बड़े बड़े सड़ियल देखे
कि अगर स्प्लेंडर मिल गई तो मुंह फुलाए फिर रहे हैं, कह रहे हैं स्प्लेंडर दी है मुझे, ये औकात समझी मेरी, मुझे बुलेट चाहिए थी। हाँ तो बुलेट चलाने को मना किसने किया? खरीद, कमा, मेहनत कर, फिर खरीद। बुलेट नहीं तो हवाई जहाज खरीद ले अपना। तुझे अल्लाह ने ताकत नहीं दी, जवानी नहीं दी, दिमाग नहीं दिया, अकल नहीं दी, क्या नहीं दिया अल्लाह ने तुझे? सब कुछ तो दिया है। तो कर मेहनत, कर कोशिश, तो खरीद हवाई जहाज, मगर भिखारी मत बन। हाथ ना फैला, मांगना है तो अल्लाह से मांग, हाथ फैलाना है तो अल्लाह के सामने हाथ फैला। या अल्लाह किसी के देने से भला नहीं होगा, तू देगा तो मेरा भला हो जाएगा। तो जालिम भी हमें, शादियां हर घर में होती हैं, शादियों के मामले में आज हमारी कौम तबाह हो गई। और ये तबाही आम तबाही नहीं है, इसको हल्के में मत लेना, ये आम तबाही। मेरे हुजूर का फरमान है, जो हुजूर के फरमान को जब हमने पीछे डाल दिया, मानते नहीं, उस पर अमल नहीं करते, तो नुकसान तो बनेगा। ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने फरमाया, उम्मत के गमखार आका ने फरमाया, मदीने के ताजदार ने फरमाया, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, निकाह को आसान कर दो, ना को मुश्किल कर दो। क्या फरमाने हुजूर का? निकाह को, जिना को हमने क्या किया? बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा। आका ने फरमाया निकाह को आसान कर दो, जिना को मुश्किल कर दो। कौम ने क्या किया? बिल्कुल उल्टा कर दिया, निकाह को मुश्किल बना दिया, जिना को आसान बना दिया। निकाह वक्त पर नहीं होता क्योंकि मुश्किल हो गया। निकाह करने से पहले बहुत सारा पैसा चाहिए, तब निकाह होगा। अब लड़का भी सोच रहा है पहले अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, ये मकान बना लूं, और इधर देखने वाले भी जो है ना वो भी कम नहीं है। अपनी बेटी का रिश्ता जब तलाश करते हैं ना, तो वो भी सरकारी नौकर से पहले तो जल्दी देखते ही नहीं है। कहते सरकारी नौकर मिले, इंजीनियर मिले, डॉक्टर मिले, फिर जब ढूंढते सरकारी नौकर तो फिर शादी के वक्त पे रोते कि जी इतनी महंगी शादी हो रही है, इतना देना पड़ रहा है। हाँ तो फिर कोई दीनदार देख के शादी की होती, फिर पता लगता कि वो दीनदार तुझसे मांगता कुछ नहीं, बस मुस्तफा जाने रहमत के तरीके पे तेरे घर आता, निकाह करके चला जाता। मगर नहीं, उस वक्त तो इनके भी बड़े ख्वाब होते, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, एजुकेटेड बंदा चाहिए, ये चीज वो चीज, बड़ी देखभाल होती है सलीके से। याद रखना मेरे अजीजों, ताजदार मदीना ने फरमा दिया जिना को मुश्किल करो, मगर कौम ने क्या किया? जिना को आसान कर दिया, निकाह को मुश्किल बना दिया। एक इंसान निकाह की जब सोचता है, निकाह के बारे में जब निकाह करने की तैयारी करता है तो हिसाब लगाना शुरू कर देता है। निकाह करने में खर्च कितना आएगा, कितना खर्च करना है, मुझको हिसाब लगाता है। तो निकाह के लिए जब हिसाब लगाया तो पता लगा 5 लाख का खर्च आएगा। 5 लाख का पहले इंतजाम करना पड़ेगा, तब निकाह होगा। 5 लाख का इंतजाम नहीं हुआ, उससे पहले निकाह नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, अब बदकिस्मती देखो और अपनी किस्मत में कितना रो, हम कितना रो, जितना भी रोने कम है मेरे अजीजों। जिना कितना आसान बना दिया। एक जिना का अड्डा तुमने देखा होगा, जगह जगह शहरों में हुकूमतों ने बाज़ाब्ता जिना के अड्डे बनाए, बड़ी सस्ती कीमतों पे आदमी जाके जिना कर लेता है। मगर याद रखना, जिना को मुश्किल करने का हुक्म मेरे आका ने दिया, निकाह को आसान करने का हुक्म मेरे आका ने दिया। निकाह को आसान नहीं किया तो क्या नतीजा निकला? शादियां वक्त पर नहीं हो रही है, बच्चों की शादियां वक्त पर नहीं हो रही, बच्चियों की शादियां वक्त पर नहीं हो रही, क्योंकि निकाह बड़ा मुश्किल हो गया। निकाह में कई लाख का खर्च होता है,
तो जवान बच्चियां घरों में बैठी रहती है, उनकी उम्र 25 साल के आगे निकलने लगी, उनकी शादियों में तो कोई इंतजाम नहीं है, ऊपर से आग का शोला हाथ में आ गया, हाथ में आग का शोला रखा हुआ है। फिर कहते हैं हाथ कैसे जल गया, हाथ तो चलना ही है मेरे प्यारे। तो आग जला, उसके पास में लाकर मक्खन को रख दो, फिर मक्खन से क्या पिघलना नहीं है, तो इधर आग जलाई है, मक्खन तो जरूर पिघलेगा। यही तो वजह है, जब आग का शोला अपनी बच्चियों में हाथ में दे दिया, तुमने मोबाइल बच्चियों में हाथ में दे दिया, फिर कहते बिगड़ना नहीं है, हमें एतमाद है, याद रखना आग का शोला हाथ में दिया है, हाथ जरूर चलेगा। आज कितनी बच्चियां मुर्तद हो गई, किस लिए हो गई, शादियां बड़ी मुश्किल कर दी, निकाह बड़े मुश्किल बना दिए। वक्त पर जब शादियां नहीं हो रही, आग का शोला हाथ में है, मोबाइल हाथ में है, फिर नतीजा क्या निकलता है, नतीजा यही निकलता है, हमारे मुआशरे में यही बुराई आम होने लगती है। मुआशरा आज जिसे देख रहा है, न जाने कितनी बच्चियां जो मुसलमानों के घर में, दीनदारों के घर में थी, मगर नतीजा क्या निकला, वो दीनदारों की बेटियां, वो पढ़े लिखे लोगों की बेटियां गैरों के साथ में भाग कर चली गई, गैरों के साथ में भाग भाग कर किसी ने कोर्ट मैरिज किया, किसी ने मजहब तब्दील किया, मुर्तद हो गई। ये शादियां हैं जिनकी वजह से आज ये नौबत आ गई। शादियां नबी के तरीके पे नहीं की तो नौबत ये आ गई कि आज अपनी बच्चियां मुर्तद होने लगी। जब शादियां वक्त पर नहीं की तो खसारा इतना बड़ा। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, यूट्यूब फेसबुक पर आप देखते होंगे, सैकड़ों वीडियोस आपको मिलेंगे, बच्चियां मुर्तद हो रही हैं और बाज़ाब्ता प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना। वो वीडियोस आप देखें, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है पूरी तौर पर, कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। वो कहते हैं कि बस इनकी लड़कियों को फंसाओ, इनकी बच्चियों को फंसाओ, और बस यही उनकी कमजोरी है, इसी तरह से कमजोर कर। मैं इस बात को आज कहने पर मैं नहीं बल्कि हर जिम्मेदार मजबूर है कि आखिर इन शादियों की बेहुदा रसूमात ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। किस खाई में जा रहे हैं, बर्बादियों के दहाने पे खड़े हो गए, मगर फिर भी एहसास नहीं हो रहा, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, आंखें फिर भी नहीं खुलती हैं, फिर भी मजे में तंग हैं। फिर बात करते हैं कि साहब मौला अली का निकाह, सैयदा फातिमा ज़हरा का निकाह, इसका निकाह, उसका निकाह, तमाम निकाहों की बात करने वालों, हाँ चलो सैयदा तैयबा हजरत मखदूमा कायनात के निकाह की बात कर लो, मौला अली के निकाह की बात करते हो, चलो उसी निकाह की बात करो। आओ तरीक़े मुस्तफ़ा तुम्हें वहां भी नजर आ जाएगा, हुजूर का तरीका तुम्हें वहां भी नजर आ जाएगा। मौला अली हुजूर की बारगाह भेजा किसने? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत उमर फारूक आज़म, अली जाओ हुजूर की बारगाह में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उमर फारूक आज़म ने फरमाया, अली तुम भी जवान हो, मुस्तफा की बेटी भी जवान है, जाते क्यों नहीं हो आका की बारगाह में? जाओ ताजदारे मदीना की बारगाह में जाओ, नबी की बेटी का हाथ मांग लो, मुस्तफा जान रहमत की बेटी का रिश्ता मांग लो। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो, मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार ताजदारे विलायत, चल पड़ो, आका की बारगाह में पहुंच गए। मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में बाद अब सलाम किया, हुजूर को सलाम करने के बाद में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह एक मारूजा लेकर आया हूँ। मेरे आका ने फरमाया, बोलो अली क्या कहना चाहते हो? अभी मौला अली कुछ कह नहीं पाए हैं कि आंखों में आंसू पहले आ गए, अभी जबान नहीं हिली है कि आंखों में आंसू पहले आ गए, आंखों में आंसू आए, आंखें बरसने लगी। ताजदारे मदीना ने फरमाया, अली क्या हुआ, रो किस लिए, आंखों में आंसू किस लिए आ गए? मेरे आका ने फरमाया,
सबब क्या है, इतना सुनना था। अली मौला अली और ज्यादा रोने लगे, सिस्कियां बन गई। मौला अली रोते रोते अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ताजदार मदीना, आपकी बारगाह में कुछ कहने आया हूँ। मेरे आका ने फरमाया, बोलो अली, क्या कहने आए हो? अल्लाहु अकबर इतना सुनाए। अभी अली कुछ बोल पाए तो उससे पहले बुलबुले सिदरा आ गए, तायरे सिदरा आ गए, जनाबे जिब्राइल अमीन आ गए। जनाबे बुलबुले सिदरा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, परवरदिगार फरमाता है मैंने अली और फातिमा का रिश्ता आसमानों में तय कर दिया है, आप जमीनों में तय कर दो। मेरे महबूब आप जमीन में तय कर दो। अल्लाह अकबर इतना सुना, मेरे आका ने फरमाया, अली तुम रिश्ता मांगने आए हो फातिमा का? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हाँ रिश्ता मांगने आया हो। मेरे आका ने फरमाया, फिर रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? आए थे तो रिश्ता मांग लो, रोने की वजह क्या, आंसू बहाने का सबब क्या? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आंखों में आंसू इसलिए आए, इसलिए जब रिश्ते मांगे जाते हैं, जब रिश्ता मांगा जाता है तो घर के बड़े रिश्ता मांगते हैं। कभी माँ रिश्ता मांगने जाती है, कभी बाप रिश्ता मांगने जाता है। या रसूल अल्लाह, मुझे मेरी माँ भी याद आई, मेरे बाप भी याद आए, तो मैं आज रिश्ते की बात आई है, मेरे निकाह की बात आई है। मेरा रिश्ता मांगने के लिए मेरी माँ भी दुनिया में मौजूद नहीं है, मेरे बाप भी दुनिया में मौजूद नहीं है। या रसूल अल्लाह, मुझे इस बात ने रुला दिया कि मेरी माँ दुनिया में मौजूद नहीं है, मेरे वालिद दुनिया में नहीं है, आज मुझे खुद आना था। हुजूर ने फरमाया, ठीक है अली, अल्लाह ने तय कर दिया तुम्हारा रिश्ता आसमानों में, इधर जमीन पे हमने तय कर दिया। हुजूर ने फरमाया, अली क्या है तुम्हारे पास? अब सुने जरा तवज्जो से बात। शादियां करते वक्त हैसियत की बात करने वाले इस बात को सुनो। हुजूर ने फरमाया, अली क्या है तुम्हारे पास? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, कुछ भी नहीं। हुजूर मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। मेरे आका ने फरमाया, कुछ तो होगा। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, एक घोड़ा है, एक तलवार है, एक ज़िरा है, तीन चीजें, एक घोड़ा, एक तलवार, एक ज़िरा। सोचे तो सही, मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कररार, क्या है पास? एक घोड़ा, एक तलवार, एक ज़िरा, बाकी कुछ है। यहाँ आलीशान महल है, अच्छी बिल्डिंग है, गाड़ी भी है, बढ़िया 3 टाइम खा रहे हैं, पी रहे हैं मजे से, उम्दा कपड़े पहन रहे हैं, सब कुछ है, मगर फिर भी दिल मुतमईन नहीं। अल्लाह से सैकड़ों शिकायतें कर रहे हैं, अल्लाह से सैकड़ों शिकायतें, या अल्लाह हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, हमारे पास ये नहीं। कभी ये भी सोचा करो ना कि मौला अली के पास क्या था? सिर्फ अच्छा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास में क्या था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसी शख्सियत, ऐसे नबी कि जिनकी ठोकरों में जिंदगी है, ठोकर मारने तो मुर्दा जिंदा हो जाए, वो ईसा अलैहिस्सलाम। अगर कोड़ी के जिस्म पर अपना हाथ रखते तो उसे अल्लाह शिफा अता फरमा दे। नाबीना को बीनाई मिल जाए, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ये बड़े बड़े मौजूद क्या था पास में? एक ईंट, एक प्याला, एक कंगी, यह सब कुछ है, मगर शिकायतें थी। और जितना मिल जाए वो कम ही होता है, जितना ज्यादा मिल जाए वो कम ही होता है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास में 3 चीजें, एक कंगी, एक प्याला, प्याला पानी पीने के लिए, कंगी जुल्फे सवारने के लिए, और ईंट सर के नीचे रख के सोने के लिए, तकिए के लिए।
ईंट का तकिया बनाकर सोते थे। एक रोज कहीं रास्ते से गुजर रहे थे, आपने एक शख्स को पानी पीते हुए देखा। हौस पर पानी पी रहा एक शख्स। पानी पीने वाले को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पानी पीते हुए देखा। किस तरह से देखा? पानी पीने वाले ने यूं हाथों का चुल्लू बनाया, पानी हाथों में लिया और यूं हाथों का चुल्लू लबों से लगाया, पानी पीने लगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो आपने सोचा कि हाथों से भी पानी पिया जा सकता है, तो कहने लगे प्याले की जरूरत ही नहीं है, ये काम तो हाथों से हो सकता है। तो वो प्याला जो आपके पास था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वो प्याला अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। और मान लगे इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये तो हाथों से हो सकता है काम पानी पीने का। प्याला खैरात कर दिया। दो चीजें रह गई। क्या क्या? कंघी और ईंट। घर में अपाचे रखने वालों फिर बुलेट को देख के कहते हो कि मेरे पास नहीं है, और बुलेट रखने वाला कह रहा है मेरे पास क्रेटा क्यों नहीं है? दो चीजें रह गई, एक कंघी एक ईंट। एक रोज आपने देखा एक इंसान को कि वो यूं हाथ सर के नीचे रख के सो रहा है, हाथ का तकिया बना के। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस सोने वाले को देखा, हाथ का तकिया बना के सो रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाथ का तकिया बना के सोया जा सकता है, तो ईंट का तकिया लगाने की जरूरत नहीं है। आपने फरमाया ये ईंट भी हमारे काम की नहीं, ये तो हम हाथ से तकिया बना के काम कर सकते हैं। तो वो ईंट भी आपने खैरात कर दी। अल्लाह सुभान जिंदाबाद। कंघी सर में करने के लिए कंघा। और आजकल तो हर पॉकेट में एक छोटा कंघा होता ही, वरना घर में तो बड़े बड़े कंघे, अब स्टाइलिश कंघे आ गए, गोल वाले, अजीब अजीब से। क्योंकि जो देख के आते हैं नाई की दुकान पे, फिर वो ला के घर रख लेते हैं। जो ब्यूटी पार्लर में देख के जब वहाँ कटिंग होती है, फेशियल होता है, बड़े तरह तरह के कटिंग फेशियल है ना आजकल। तो कंघी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास में। मगर एक रोज आपने देखा एक इंसान को कि वो हाथों से उंगलियों से सर में कंघी कर रहा है। हाथों से आप लोग भी कभी करते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो जब उंगलियों से, हाथों की उंगलियों से कंघी बना के उसने सर में की ना, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो आपने फरमाया कि कंघी की भी जरूरत नहीं है, ये काम तो अपने हाथों की उंगलियों से हो सकता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वो कंघी भी अल्लाह की राह में खैरात कर दी। आपने फरमाया किसी जरूरतमंद के काम आएगी, अपना काम तो हाथ की उंगलियों से हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी खैरात कर